नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान एक अबूरी मुआहदा होने जा रहा है। सदर ट्रंप के मुताबिक 48 घंटों में MOU पर दस्तखत हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में दस्तखत हों और ये भी हो सकता है कि शायद वहीं पर दस्तखत जो है वो मुसविदा वहीं पर पेश किया जाए और वहीं पर दस्तखत हों। लेकिन अबूरी मुआहदा किस हद तक सही रहेगा, इस सारे मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काफ़ी टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि एक मुआहदा हो जाए, लेकिन खुशाइंद है कि अबूरी मुआहदा होने जा रहा है। 60 रोज़ का ये MOU, इस पर दस्तखत किए जाएंगे। क्या लगता है आपको, सदर ट्रंप इसमें वाकई संजीदा नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आज उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम भी दिया, एडियोज लिखा, स्पेनिश वर्ड लिखा, जिसके मुताबिक जिसका मतलब था कि अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो क्या लगता है सदर ट्रंप इस बार वाकई संजीदा है और अबूरी मुआहदा आपको क्या लगता है कारगर और सूदमंद साबित होगा? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ट्रंप का माइंड रीड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप पैटर्न देखें पिछले एटलीस्ट जो 8-10 हफ्ते हैं, उससे पता चलता है कि चीज़ें जो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बाकी 47 साल की दुश्मनी है, इसमें 2 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, लास्ट ईयर जून में और इस साल बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। तो हॉस्टिलिटी को आई थिंक टोन डाउन करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर एक पब्लिक स्टांस है दोनों साइड्स का, बल्कि तीनों साइड्स का, इसराइल को अगर आप शामिल करें, और दावे किए गए विक्ट्री के। और ये मैं कल पोस्ट ट्रूथ एरा में एक नॉर्मल हो चुका है कि बड़ा मुश्किल है कि आप डिसाइड करें कौन जीता और किसने लेट्स से ओवरऑल जो है विक्ट्री हासिल की। तो ये कुछ फैक्टर्स है। बाकी अभी एक तो आई थिंक रीजन में वॉर के अगेंस्ट अभी आप देखेंगे कि जो आवाजें उठी, उसमें 4 तो बड़े ममालिक जिनका हम डिस्कस करते हैं, जिसको स्टेप बोलते हैं, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट एंड पाकिस्तान एंड देन कतर। आई थिंक ये मेन ड्राइवर थे। फिर ऐसा हमने देखा कि UAE ने भी आई थिंक अंडरस्टैंड किया कि वॉर कंटिन्यू करना जो है उनके मुफाद में भी नहीं है, डिस्पाइट के उनकी ओरिएंटेशन जरा डिफरेंट तरह की है। लेकिन मैं ज्यादा उस पर कमेंट नहीं करता बिकॉज नहीं आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है और बहुत से जो तज्जियाकार हैं आप जैसे इस सारे अमल की समझ बूझ रखने वाले, उनके मुताबिक भी ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे कामयाब नज़र आया और ईरान जो है उसने अपने पत्ते बड़े अच्छे से खेले। तो ऐसे में नेतन्याहू जो है उनका क्या बनेगा? सुना उनको तो गशी के दौरे पड़ रहे हैं। जिसमें ईरान जो इसराइल में एक और चेंज आ रही, पता नहीं आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं, कि जो कनेसेट है इनकी असेंबली या तो कल परसों डिसॉल्व हो जाएगी, उसका बिल मूव हो चुका है। जी जी। और उसकी वजह यह है कि जो हेरिटेज ज्यूज से उन्होंने इसकी सपोर्ट खींच लिया है नेतन्याहू से। सो इट मींस कि अभी इसराइल विल बी गोइंग इनटू इलेक्शन मोड अगले 3 महीने, आई थिंक सितंबर में होंगे, और उसमें काफी रेटिंग डाउन है। लेकिन जो उसके मुकाबले में आ रहे हैं नफ्ताली बेनेट और बाकी इस तरह के जोकर्स हैं, वो भी हार्ड लाइनर्स हैं। लेकिन नेतन्याहू का जो है सूरज एक तो मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है। और जो रजीम चेंज की बात होती, शायद इसराइल में पहले रजीम चेंज हुई थी, एक तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर है। डेफिनेटली उसकी ख्वाहिश थी कि एक हाई नोट पे वो खत्म करे, लड़ाई हो, नुकसान हो, क्योस में शायद वो ट्राई करें। लेकिन आई थिंक इस वॉर में मिलिटरली भी बड़ा नुकसान हुआ इसराइल का, उसकी जो प्रेस्टीज थी। बाकी एक डिट्रैक्टर्स आपके पड़ोस में बैठे हुए हैं, भारतीय जो है, पता नहीं किस वजह से दे वांटेड कि ये वॉर हो, क्योस, और पता नहीं क्या फायदा होगा, डिस्पाइट के सबसे ज्यादा वहां पे आई थिंक इम्पैक्ट हुआ एनर्जी का, और फिर कुछ नहीं हो पाया। बाकी अगर आप दुनिया को देखें, आई थिंक 95% ऑफ द वर्ल्ड इज अगेंस्ट द वॉर, और स्पेशली कंटिन्यू यानी अगर करती है वॉर उसके अगेंस्ट है। तो ये आई थिंक ट्रंप ने भी रीड किया। फिर पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा चेंज हुई है। अभी जो लॉसेस की खबरें आई हैं कि 41 डिफरेंट तरह के जहाज अमेरिका के गिरे, तो ये तो ह्यूज लॉस, एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हुआ। तो आप सही कह रहे हैं कि ईरान को एक एज हासिल है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे ज़राए जो हैं उनका ये कहना है कि जो एग्रीमेंट है वो इस्लामाबाद एकॉर्ड यहाँ इस्लामाबाद में होगा। इवन राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान में होंगे। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? आई थिंक शुरू से ही अगर आप देखें तो इट्स वेरी, आई थिंक आई वुड से कि एक यूनिक चीज़ हुई है कि इस रीजनल लड़ाई में मेरा ख्याल पूरी दुनिया में आई थिंक अगर मालिक देखे जाएं, इनकी दोस्तियां नहीं है ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान को चुनेंगे बिकॉज पाकिस्तान ने आई थिंक डिप्लोमेटिकली बड़ा जबरदस्त खेला, फिर इसको होस्ट किया है। फिर इसके अंदर जो इनपुट गई है पोलिटिकल कम्युनिटी लीडरशिप, स्पेशली आई थिंक फील्ड मार्शल यासीन मलिक के 2 दौरे हुए हैं। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब वो गए थे, 3 डेज वॉर जोन था, एक रिस्क लेके, उसमें एक पाकिस्तान की अपनी इनपुट भी है, एक रास्ता भी निकाला गया। सो आई थिंक दैट इज द रोल एवरीबॉडी वुड लाइक कि पाकिस्तान प्ले करे। और मेरे ख्याल में ये बात सही है, इंशाल्लाह इस्लामाबाद एकॉर्ड ही होगा।
और पाकिस्तान बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने अंत तक मेहनत की। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से वजीर खारिजा भी वहाँ पर गए और ईरानी क़यादत को कायल करने की कोशिश की गई। खुशाइंद है कि फ़िलहाल तो हम मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं, लेकिन अगेन ये भी बताइएगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस बारे में कहिए कि सदर ट्रंप की पर्सनैलिटी जिस तरह से आप जानते हैं बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, और जिस तरह से इस मुआहदे में भी कहा गया है कि जो फ़ौजें हुर्मुज़ पर मौजूद है अमरीकी, वो अभी वहीं रहेंगी जब तक हतमी मुआहदा नहीं होता। तो क्या लगता है ये जो एतमाद की फ़ज़ा कायम करने के लिए क्या करना होगा? आई थिंक ये फिर नेक्स्ट फेज है। अभी भी जो बात हो रही है, अगर 60 डेज का एक्सटेंड करता है सीज फायर एंड प्रोविजनल एग्रीमेंट होता है, तो इसका मतलब यही है कि जो अगले 60 दिन उसमें कम से कम लड़ाई नहीं हो रही। फिर एक और दौरा आ रहा है जिसमें प्रेसिडेंट शी ने आई थिंक सितंबर में विजिट करना है अमेरिका का। एक दौरा हो चुका है और फिर रेसिप्रोकल होता है। तो उसमें भी आई थिंक अमेरिका नहीं चाहेगा कि मडी करे वाटर्स को, बिकॉज फिर बदमजगी होती है। और आई एम श्योर चाइना ने भी इस दौरान विजिट हुआ तो बड़ा क्लियरली मेंशन किया, रशियन फेडरेशन ने पावर रखा हुआ है। अब फिर रीजन की बात पहले भी हो चुकी है कि नोबडी वांट्स। तो एक लिहाज से वॉर अनपॉपुलर थी। इस वॉर के अगर आप लेट्स से ऑब्जेक्टिव देखें तो ज्यादा इसराइल ने इसको पुश किया, और ट्रंप अभी मेरा ख्याल है समझते हैं कि ही वाज टेकन फॉर अ राइड बाय द नियोकॉन्स और जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी, और उसमें उनका लॉस हुआ है। तो आई थिंक सो देयर विल बी चेंज ऑफ माइंड, एंड दैट्स व्हाई जो आपने देखा रेटोरिक में भी कमी है और प्रॉब्ली चीजें पीस की तरफ जाएं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मुआहदा होगा, जो चीज़ें होंगी, वो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई साहब जो हैं उसको वो फाइनल करेंगे। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उनका इस वक्त मौक़िफ़ या सोच क्या होगी? इस सुप्रीम लीडर के बारे में आई थिंक कुछ और भी खबरें थी कि शायद वो इंजर्ड है या इंजर्ड थे और अभी उन्होंने रिकवर किया है, लेकिन हमें कोई प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप IRGC का वेट देखें ईरान की लेट्स से जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में, और जो एक कंट्रोल है वो एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ है, और उसको वो पहले आई थिंक ही हैज बीन पार्ट ऑफ इट। उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और अभी भी अगर आप देखें तो IRGC की रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम लीडर ही कर रहे हैं। तो वो एक आई थिंक उसमें बड़ा जरूरी होगा कि उनको एंडोर्समेंट हो। दूसरा जो विलायत फ़क़ी कह ले या बाद में सुप्रीम लीडर कह ले, उसका एक खास मकाम है, अल्टीमेट डिसीजन मेकर भी वही है। तो ये एक फॉर्मल एंडोर्समेंट जो है आई थिंक जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर प्रॉब्ली उसमें ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन आई थिंक सो वो यंग है, वो समझते हैं कि ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर ईरान ने नॉर्मलाइज होना है रीजन में, तो शायद अमन की तरफ बढ़ना होगा। तो मेरे ख्याल में एंडोर्समेंट भी आ जाएगी, लेकिन डेफिनेटली उनकी एंडोर्समेंट एक जरूरी आई थिंक अमल होगा। ब्रिगेडियर साहब, दो चीज़ें इस पे ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। एक ये कि क्या इस मुआहदे के नतीजे में ईरान को अपना ऑयल बेचने की इजाज़त मिल जाएगी, और दूसरा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है कि मुआहदे पे ईरान के अलावा दूसरे मुस्लिम ममालिक भी दस्तखत करेंगे, तो वो कौन कौन से मुस्लिम ममालिक हैं जो इसमें शामिल होंगे? आई थिंक पहले तो मैंने जिसका जिक्र किया, एक तो स्टेप जो ऑर्गेनाइजेशन अभी इमर्ज कर रही है, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, जो बड़े आपके लिए बिग ब्रदर्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, कम से कम मिडिल ईस्ट के। और उसके बाद अभी आपने देखा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल की थी, एक आई थिंक कॉन्फ्रेंस कॉल थी, जिसमें अपना मोहम्मद बिन सलमान थे, बाकी मोहम्मद बिन जायद हैं, तुर्किया के प्रेसिडेंट हैं, और गल्फ के अगर मालिक टोटल कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट आई थिंक पाकिस्तान को मिलाकर फिर 9 हो जाते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा, और उसमें इसका यही है कि अरब भी चाहते हैं कि एक परमानेंट गारंटी हो कि ईरान भी बाद में शरारत नहीं करेगा, बिकॉज अल्टीमेट एक थ्रेट तो रही है रीजन में, प्रॉक्सी वॉर खत्म होनी चाहिए। और फिर ईरान की नॉर्मलाइजेशन की बात है, आई थिंक ये ईरान की तरफ से भी एक डिमांड है कि अभी उनको भी उसी तरीके से फ्री ट्रेड हो, कम्युनिकेशन है, लोगों ने मूव करना है, आना जाना है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने मूव करना है, पाबंदियां हैं वो खत्म हो, और फिर उनके कुछ फ्रोजन एसेट्स हैं वो वापस आए। तो मेरे ख्याल यही मॉडलिटीज हैं जो इन 60 दिनों में वर्कआउट भी कर ली जाएंगी। सो दो ही बड़े इश्यूज हैं,